राहुल गांधी के भी लॉन्गेस्ट फॉरेन ट्रिप्स में से होगा ये। उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा एक तरह से। हाँ। आप देखें तो इस मामले में कि इतना लंबा समय तक रहना, इतने लंबे समय तक रहना, और जो भरोसेमंद सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है सौरभ, आपके सोर्स अलग होंगे, मुझे जो भरोसेमंद सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है उसमें 2 डेस्टिनेशन तो है, इंग्लैंड और फिनलैंड। इंग्लैंड या फिनलैंड? और यूरोप के, फिर आप क्योंकि यूरोप में बाकी सारे देश भी बहुत नज़दीक है तो दूसरी जगह पे ही गए होंगे। जो एकदम भरोसेमंद सोर्स है उनका ये कहना था कि हाँ यूरोप गए हैं, उसमें ये 2 देश तो हैं ही, इसके अलावा फिर वो जहाँ गए हों। और दूसरी चीज़ की आमतौर पे जैसे कई बार उनके फॉरेन ट्रिप ऐसे होते हैं जिसमें आपका कोई पब्लिक इंगेजमेंट वहाँ होता है, कोई प्रोग्राम होता है, इसमें कुछ ये शुद्ध रूप से एकदम से छुट्टी वाला मोड जो उनका होता है, कम से कम उस मोड में है। तो इतने लंबे समय तक अगर आप हैं और सरकार को घेरने का मौका, इतने सारे इशूज़ चल रहे हैं अभी, वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ, अच्छा वहाँ एक चीज़ और देखिए कि फॉरेन ट्रिप से भी अगर आपको सरकार को घेरना हो तो वहाँ से आप वीडियो वगैरह कुछ करके भेज सकते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बैकग्राउंड भी दिखाना नहीं चाह रहे हैं वरना इस काम को तो कर सकते थे। तो ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पे आप अटैक नहीं कर रहे हो सरकार? अभी मंडे को एक वीडियो डाला गया उनका, हम भी धोखे में आ गए कि ये तो जयपुर का वीडियो, हमें लगा आ गए बाद में पता लगा वो पुराना वीडियो कोई था। मैं भी अगर मान लीजिए अपने किसी प्रोग्राम का, किसी दिन में भी छुट्टी पे गया था, एक दिन हमारी टीम ने, हम यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अक्सर, आपके साथ भी किया है, इनके साथ अक्सर करते हैं, एक पुराना वीडियो डाल दिया, उसमें डिस्कशन चल रहा था पॉलिटिक्स पर। वो जिसको सुनना होता है उसको वो ये मिस नहीं करता कि आज क्यों बता रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन था। लोगों ने फौरन पकड़ लिया ये तो आप पुरानी बात दिखा रहे हो हमको, और देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का भी पुराना ही वीडियो डाला जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये नहीं बताया जा रहा कि ये पुराना है, बस डाल दिया जा रहा है। सो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इवन राजीव गांधी जब वो अपोजिशन लीडर थे, इंदिरा गांधी जब अपोजिशन लीडर थी, कभी ऐसा होता था? देखिए ऐसा है कि तुम सा नहीं देखा, क्या कोई फिल्म थी या फिल्म का गाना बना था? दोनों है सर। तो ऐसा जो है, अब आपने, अब इंदिरा गांधी, नेहरू जी का समय तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इंदिरा गांधी के समय से मैंने सारे नेता, प्रतिपक्ष के नहीं, सत्ता में भी, विदेश मंत्री भी कोई जाएगा इतने समय के लिए चला जाएगा ना। विदेश राज्य मंत्री मान लीजिए है आपका, राजदूत कहीं भेजते हैं, यूएन में भी भेजते हैं, इस तरह से कोई नहीं जाता। और अज्ञातवास, ये मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए जैसे इनकी जानकारी तो सही होगी, जो लंदन वाला उस पर पहले आता हूँ, विपासना में जैसे हमेशा जाते हैं, अभी ये भी कह सकते हैं विपासना में जा रहे हैं तो किसी को नहीं दिखाई देते, बोल आपको जानते हैं वहाँ पर फ़ोन बाहर रख दिया जाता है, मतलब फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते 10 दिन के लिए। तो विपासना के लिए भारत जैसी भूमि क्या इतनी अपवित्र है? भारतीय संस्कृति, वो तो मैंने बाकायदा कश्मीर ब्राह्मण भी कभी कहते हैं, कभी मैंने पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम जाति के हिसाब से, बौद्ध धर्म निकला यहाँ से तो इसलिए इधर मतलब विपासना के लिए भारत भूमि भी कोई, पहले भी विदेश गए थे तो ये कहा गया था। आज प्रियंका गांधी, इसके पहले दिसंबर में भी चर्चा हुई थी, उसमें अभी बीच में देख रहा था जब आज बात हुई, तो उनने भी कहा था भाई वो गए, प्रधानमंत्री जाते। अभी प्रधानमंत्री काम के लिए जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, मतलब आप या 1 हफ्ते ले जाएंगे, 4 कंट्री होके आएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है। और सर प्रधानमंत्री ऐसे ट्रिप पे जाता है कि वो अपनी नींद भी जहाज में पूरी कर लेता है कि मैं जब उतरूं तो मैं बिल्कुल एक्टिव रहूं। इसलिए फिर उससे तुलना तो प्रियंका गांधी का ये आर्गुमेंट विपासना का भी, मैं तो इसलिए विपासना से शुरू किया मैंने कि यदि मान लीजिए बहुत ही अज्ञातवास है, आप किसी से नहीं, परिवार से भी कट ऑफ हैं, तो आप ये तो कहेंगे विपासना में हूँ मैं, किसी जगह पर हूँ भाई। हमारे बच्चे सर बताना बंद कर दिया है कांग्रेस ने, ये पहले कुछ वक्त पहले तक तो बताते भी थे कि यहाँ गए हैं जी, प्राइवेट ट्रिप पे गए हैं या इस पे गए हैं, वो एंगेजमेंट है। अब तो कोई बताना भी जरूरी नहीं समझता कांग्रेस की। लेकिन देखिए इसलिए एक और इसमें बात ये है कि वो एक अलग तरह के नेता है जो चाहते हैं कि भाई मेरी पार्टी लड़ने के लिए खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी है, वायनाड में क्या हो रहा है वहाँ डूब गया, यहाँ पर आज तो देखिए पटना और वहाँ पर उनको आना था उस पर इलाहाबाद प्रयागराज में ना 10 तारीख की है, वहाँ भी नहीं आए। तो आप जो विदेश नीति की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि कोई ऐसी विदेश नीति की बात कर सकता है? वो कभी चाइना के कहेंगे 2000 किलोमीटर घुस गया, कभी ट्रंप के हिसाब से भारत का प्रधानमंत्री बल्कि उनके ही कहने से चल रहा है। आप अमेरिका के साथ हैं कि आप चीन के साथ हैं, आप पाकिस्तान के साथ हैं, किसके साथ हैं? इसलिए ये जो आपने जो विषय रखा है, सबसे गंभीर विषय यही है कि उनके बारे में जब पता नहीं है और न ही वो किसी संसद में उस पर बोलते, ये तो साइड स्टोरी है, मैं ये कोई इस पर नहीं डिबेट करना चाह रहा था पूरा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, आप इसको इस नजरिए से भी सोचिए, आप अपोजिशन लीडर हो और आपके सामने इतना मजबूत नेता और इतनी मजबूत पार्टी है जिसको आप हटा चाह के भी, इतनी कोशिश करके भी, सारे दल मिलके भी हटा नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? अक्सर शिकायत करती है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कि मीडिया हमको नहीं दिखाता। ये आरोप सरासर गलत है, सरासर गलत है। राहुल गांधी जितनी मीडिया स्पेस चाहेंगे उतनी मिलेगी, लेकिन ये तय तो वो करेंगे ना। अब अगर आप 20 दिन कहीं हो ही नहीं, यू आर आउट,
टोटली मतलब आपकी स्क्रीन प्रेजेंस जीरो है, आपकी मीडिया स्पेस जीरो है, तो इसके लिए कौन दोषी है? अब आप आओगे, फिर आप माहौल बनाओगे, फिर कोई मुद्दा ढूंढोगे, और इसका ठीक उलट क्या है? प्रधानमंत्री जिनको उतना वो करने की जरूरत नहीं है, वो इतनी पब्लिक एंगेजमेंट्स रखते हैं कि डेली आप कुछ ना कुछ कहते रहें, कुछ ना कुछ दिखते रहें, आज किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आज किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उनसे डबल ट्रिपल मेहनत आपको करनी चाहिए इस काम के लिए, और आप 20 दिन के लिए सीन से ही गायब हो जाते हो। अब जैसे अब आइए फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। आज का जो ताज़ा विवाद है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया में के साथ आपका कई एग्रीमेंट्स हुए, उसमें न्यूक्लियर यूरेनियम को लेकर भी एक अग्रीमेंट हुआ, आपको वो हमें यूरेनियम सप्लाई करेंगे। और न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड की बात भी करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया, उसमें एक न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री भी रिसीव करने के लिए उनको एयरपोर्ट के ऊपर आया। पहले ये वाली बात में विवाद कह रहा था आपसे, यूरेनियम को लेकर शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि भाई इतने ढोल पीटने की जरूरत नहीं है मोदी जी के लोगों को, ये एग्रीमेंट यूपीए के टाइम का किया हुआ है, और 2011 में तब की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने सहमति दे दी थी कि हम भारत को यूरेनियम देंगे। ऑस्ट्रेलिया सॉरी, आज 2026 हो गया, वो 15 साल पुरानी बात बता रहे हैं।